अगर आज आप वो चीज़ें खरीदते हैं जिनकी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो आगे आपको वो चीज़ें भी बेच देनी पड़ेंगी जिनको आज आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा नहीं, ये इन्वेस्टिंग के दुनिया के बेताज बादशाह वॉरेन बफेट का कहना है। हेलो दोस्तों, क्या वीडियो शुरू हो इससे पहले हम पूछना चाहते हैं कि क्या आप लोग घर बैठे ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम करके कमाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एक लिंक, आप लोग उस लिंक पे क्लिक कीजिए या फिर वहाँ से आपको एक वेबसाइट का पेज खुल जाएगा। वहाँ पे आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर उसी लिंक के नीचे दिया हुआ है मेरा नंबर, वहाँ से आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। सो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, वॉरेन बफेट का नाम आज शायद ही कोई हो जो कि ना सुना हो। एक ऐसा आदमी जिसने 859 रुपये से 85 बिलियन डॉलर तक का सफ़र किया है। वॉरेन बफेट कहते थे कि मुझे बचपन में ही पता चल गया था कि मैं बहुत जल्दी अमीर बनने वाला हूँ, क्योंकि उन्हें पावर ऑफ कंपाउंडिंग पता था। एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है कि इस दुनिया का 8वां अजूबा जो है वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग जिनको नहीं पता है उनको हम बता दें, पावर ऑफ कंपाउंडिंग में हर साल या फिर हर एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम पे आपका पैसा बढ़ते जाता है, जो कि आज म्यूचुअल फंड्स कर रहा है। दोस्तों, वॉरेन बफेट का जो बचपन है काफ़ी गरीबी में गुजरा है। वो इतने गरीब थे कि उनकी माँ कभी कभी अपना एक टाइम का खाना स्किप कर देती थी ताकि उनके पापा जो हैं वो खा सके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दिन भर थके रहते थे, इसलिए माँ उनका अपना खाना से उनके लिए सेक्रीफाइस कर देती थी। लेकिन वॉरेन बफेट ने ठान लिया कि मैं 35 साल के पहले या तो मिलियनर बनूंगा या तो इस सिटी के सबसे ऊंची बिल्डिंग से कूद करके अपनी जान दे दूंगा। और दोस्तों, ये जानकर आपको हैरानी होगा कि उन्होंने 32 साल में ही $1 मिलियन कमा लिया था। जी हाँ, 35 साल से 3 साल पहले जब वो 32 साल के थे तभी उन्होंने $1 मिलियन कमा लिए, और $1 मिलियन से ही उन्होंने आज 85 मिलियन तक का सफ़र किया है। दोस्तों, आपको ये भी जान के हैरानी होगा कि वो कभी भी इंटरनेट का यूज़ नहीं करते हैं। वो आज इस ईमेल के ज़माने में भी अपने सारे इन्वेस्टर्स को चिट्ठी भेजते हैं। आज जो उनकी कंपनी इस दुनिया की सबसे महंगा शेयर बेचती है, जो कि करीब पड़ता है $4.5 लाख का। जी हाँ दोस्तों, वॉरेन बफेट कम से कम 63 कंपनियों के स्टॉक होल्डर है, 63 कंपनियां के मालिक हैं, लेकिन फिर भी आज उनके पास वही कीपैड वाला ही फ़ोन है। दोस्तों, वॉरेन बफेट का कहना है कि अगर इन्वेस्टिंग करना है तो लॉन्ग टर्म में करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जितना पैसा है आपको वो शॉर्ट टर्म में नहीं दे पाएगा। शायद यही उनके कहने का कारण है, जो कि उनको बचपन में ही पता था कि मैं बहुत जल्दी अमीर बनने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमीर बनने वाला हूँ। दोस्तों, जब वो 58 साल मीन्स 58 ईयर्स के थे तभी वो एक बिलियनर बन गए थे। कि उनका हमेशा से यही कहना है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यूज़ कीजिए। पावर ऑफ कंपाउंडिंग इस दुनिया का 8वां अजूबा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। वॉरेन बफेट जब छोटे से थे तब वो दुकानों के पास जाकर के ढक्कन देखा करते थे कि कौन सी कोल्ड ड्रिंक का सबसे ज़्यादा ढक्कन है, और उनको हर बार सबसे ज़्यादा ढक्कन कोका कोला का ही मिलता था। तो वो कोका कोला का बॉटल $20 में ख़रीद करके $21 में बेच दिया करते थे। उससे उनकी डे की अर्निंग काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। जब बच्चे कंचे खेलते थे, हॉकी खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, उस समय वॉरेन बफेट स्टॉक के साथ खेला करते थे। उन्होंने एक बार $38 का स्टॉक लिया, लेकिन बाद में चल के वो जो कंपनी थी वो $28 का स्टॉक आ गया। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गए, लेकिन उन्होंने कभी भी उस शेयर को बेचा नहीं। वो टिके रहे, वो बैठे रहे, डटे रहे। कुछ ही समय बाद जैसे ही वो $40 का हुआ, उन्होंने उसको बेच दिया। लेकिन उनके बेचने के कुछ ही दिन बाद वो जो शेयर था वो $200 का हो गया। यहाँ से वॉरेन बफेट को एक बहुत ही अच्छी सीख मिली कि अगर इन्वेस्टिंग करना है तो डटे रहना है। पहले पूरी जानकारी ले लेनी है उस कंपनी के बारे में, तभी इन्वेस्टिंग करना है। यहाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को भी इन्वेस्टिंग करना है तो मैं नीचे अप स्टॉक्स का लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप लोग जाके अपना फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आज बहुत सारा ऐप है जो कि पैसा ले रहा है, लेकिन आप लोग जा करके वहाँ से फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए,
वॉरेन बफेट आज दुनिया के सबसे इन्वेस्टर में से इसलिए बन पाए सबसे बड़े इन्वेस्टर, क्योंकि वो धीरे धीरे पैसे को बढ़ाना जानते थे। उन्होंने कभी ज़्यादा लालच में नहीं आए, वो हर एक चीज़ को समझ के परख के तभी इन्वेस्ट किया करते थे। जब वो बिल गेट्स से मिलने वाले थे तो उन्होंने मना कर दिया था बिल गेट्स से मिलने को, और बिल गेट्स ने मना कर दिया था वॉरेन बफेट से मिलने के लिए, क्योंकि वॉरेन बफेट को लगता था कि ये तो आईटी वाला आदमी है, मीन्स टेक्नोलॉजी वाला आदमी है, मैं इससे मिलके क्या करूँगा, मेरा ऐसे कोई काम ही नहीं है मिलने का। और बिल गेट्स को भी यही लगता था कि ये क्या करे, मैं इससे क्या करूँगा मिलके, ये खाली शेयर का प्राइस गिनाएगा, शेयर का प्राइस गिनाएगा, मैं इसको कंपनी खड़ा करने के लिए बोलेगा। लेकिन आप लोगों को ये भी जान के हैरानी होगा कि जब वो दोनों एक साथ में मिले, सिर्फ आधे घंटे की ही मीटिंग उन लोग की होनी थी, लेकिन वो मीटिंग 10 घंटे की चली। दोनों के बीच में इतना बढ़िया कन्वर्सेशन हुआ। उसके बाद से वॉरेन बफेट और बिल गेट्स एक बहुत ही अच्छे दोस्त बने। वो साथ में शॉपिंग भी करते थे, साथ में घूमने भी जाते थे। यहाँ तक कि बिल गेट्स के फ़ोन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोगों का कॉल सबसे ज़्यादा आता है, एक उनकी बीवी का और दूसरा है वॉरेन बफेट का। वॉरेन बफेट आज भी 90 साल के हो गए हैं, लेकिन वो उनके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट रहती है। वो कहते हैं जी खाना खाना ही हो तो 6 साल के बच्चे की तरह खाओ, क्योंकि 6 साल के बच्चे के अंदर कभी भी कोई डिजीज़ जल्दी नहीं होता है, इसलिए वो हमेशा अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रखते हैं। आज 90 साल के हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनको देख के कोई ये नहीं कह सकता कि उनके अंदर अभी भी एनर्जी की कमी है। वॉरेन बफेट एक इन्वेस्टर के साथ ही एक बहुत ही अच्छे अपने जीवन को जी रहे हैं। वॉरेन बफेट के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ $869 को आज इन्वेस्ट करते करते आज वो बिलियनर बन गए हैं। 2008 में वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी में से थे। वो हर बार टॉप 10 बिलियनर्स में रहते ही रहते हैं। लेकिन वॉरेन बफेट की इस मुकाम का जो राज है वो है कि वो हमेशा इन्वेस्टिंग पे ध्यान देते थे। उन्होंने हर एक स्टॉक को वो ख़रीदने से पहले समझ के एक परख करके वो हमेशा उस स्टॉक को ख़रीदा करते थे। वो हमेशा बचपन में ही उनको मालूम पड़ गया था कि हम बहुत जल्दी अमीर बनने वाले हैं, बहुत ही जल्दी अमीर बनने वाले हैं, और ऐसा हुआ भी। दोस्तों, आज ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कि वॉरेन बफेट के बारे में ना जानता हो। वॉरेन बफेट एक दुनिया के बेहतरीन इन्वेस्टर हैं। वो ये कहते हैं कि इफ़ यू कांट कंट्रोल ऑन योर इमोशन देन यू कांट कंट्रोल ऑन योर मनी, क्योंकि जो पैसा हम लोग खर्च करते हैं वो हम लोग के इमोशन से ही आता है, और जब तक हम लोग अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं रखेंगे तब तक हम लोग अपने पैसे पे भी कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में शेयर करिए।